हेलो बच्चों, आप सभी का ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के 11th वीडियो में एक बार पुनः स्वागत। आशा करते हैं आप सभी अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे स्वस्थ होंगे और निरंतर पढ़ रहे होंगे, अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमने अभी तक जो मापनी आपको पढ़ाई है उसमें हमने 4 मापनी आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। फोर्थ जो स्केल है वो हम कंप्लीट करेंगे। हम पहले प्लेन स्केल करा चुके हैं, आपको कंपैरेटिव स्केल करा चुके हैं, आपको डायगोनल स्केल करा चुके हैं और आज हम टाइम स्केल खत्म करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि दूसरे प्रश्न से, दूसरे इकाई के प्रश्न से, और वह इकाई जो है वह है आपकी ब्रिटिश टेबल। हमने पिछले लेक्चर में आपको मैट्रिक टेबल के 2 सवाल कराए थे और आज के लेक्चर में मैं आपको ब्रिटिश टेबल से संबंधित एक सवाल कराने जा रही हूँ। आप इन तीनों में से कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि समय मापनी है क्या। तो अगर देखें तो समय मापनी में रेखीय विधि द्वारा हम दूरी एवं समय को एक निश्चित निरूपक भिन्न पर प्रदर्शित करते हैं। फिर समय मापनी के द्वारा दिए हुए प्रश्न के अनुसार दो विभिन्न इकाइयों का, अब दो विभिन्न इकाई यहाँ कौन सी हो गई, एक समय हो गई और दूसरी दूरी हो गई। तो दो विभिन्न इकाइयों को हम एक साथ प्रदर्शित करते हैं। इसमें हम जो दूरी है उसको मापनी के निचले हिस्से में प्रदर्शित करते हैं और मापनी के ऊपर हिस्से में हम समय को प्रदर्शित करते हैं। अब ये उदाहरण हमने पिछले लेक्चर में आपको जो उदाहरण दिया था वो मैट्रिक टेबल का था। आज जो उदाहरण आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह ब्रिटिश टेबल का है और ब्रिटिश टेबल से आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रिटिश टेबल क्या है। आपकी मील वाला, मील इंच, मील से इंच तक जो है वह आपकी ब्रिटिश टेबल है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है उसको मैं हिंदी में ही लेती हूँ। तो अब हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें एक समय मापने की रचना की गई है, जिसमें जो एक ट्रक है वह 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और वह जो दूरी है 15 मील की वह मानचित्र पर 3 इंच के द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो इसमें सबसे पहला जो काम हमें करना है वह करना है कि हमें निरूपक भिन्न ज्ञात करना है और दूसरा जो ट्रक चालक है उसके द्वारा 1 घंटा 20 मिनट में तय की जाने वाली दूरी जो है वो हमें समय मापनी बनाकर उसमें प्रदर्शित करनी है कि 1 घंटा 20 मिनट में ट्रक चालक जो है वो कितना जो मील है उसकी दूरी तय कर रहा है। तो जैसे हमने पहले दूसरे प्रश्नों में किया कि जैसे ही प्रश्न मिलता है हम सबसे पहले उसका हल जब शुरू करते हैं, हम उसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं तो हम सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। तो इस प्रश्न के अनुसार हम सबसे पहले मापनी का सूत्र लिखते हैं और मापनी का सूत्र क्या है, मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अगर हम देखें तो यहाँ जो है दी हुई है वो दी हुई है 3 इंच के द्वारा, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 इंच और फिर दिया हुआ है वो जो धरातल पे है वो 15 मील है और वो हमने लिख दिया धरातल की दूरी दो बिंदुओं की कितनी है, 15 मील। अब हमने देखा कि 3 और 15, तो 15 जो है 3 से भाज्य है, जो 15 is divisible by 3, so we divided it by 3 and the answer which we get is 1:5। जो हमें उत्तर आता है वह आता है कि 3 जो हमारा अंश है और जो 15 हर है वो आसानी से हम इसको इससे काट सकते हैं और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 1/5। अब क्योंकि हमें मालूम है कि एक जो मील है उसके अंदर, क्योंकि एक मील में 63,360 इंच होते हैं, तो हमने इसको क्या किया, 5 को हमने गुणा कर दिया 63,360 से, क्योंकि हमें निरूपक भिन्न ज्ञात करना है और यहाँ जो दूरी दी हुई है वो मील में दी हुई है और हमें इसको किस में परिवर्तित करना है, इंच में। तो हम इसको इंच में कैसे परिवर्तित करेंगे, जब हम मील की दूरी को इंच से गुणा करेंगे। तो हमने वही किया और हमारे पास उत्तर आया 1/3,16,800 इंच। ठीक है, तो ये हमारा पहला काम हो गया निरूपक भिन्न ज्ञात करने का। तो हमने यहाँ जो निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हमने अपना पहला काम कर लिया, हमने निरूपक भिन्न ज्ञात कर लिया। अब दूसरा काम है कि 1 घंटे में तय 1 घंटा 20 मिनट में तय की जाने वाली दूरी प्रदर्शित कीजिए।
तो अब हम यहाँ देखते हैं कि धरातल में 5 मील की जो दूरी है वो 3,16,800 इंच के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और अगर हम 6 इंच लंबी रेखा खींचते हैं तो वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाएगी? 15/3 इंटू 6। तो 6 इंच लंबी रेखा अगर हम खींचते हैं आलेखी मापनी बनाते समय, तो वह 30 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। ठीक है। फिर अब हमको क्या है, यहाँ तो पता पड़ गया कि 6 इंच अगर लंबी रेखा खींचेंगे तो वो 30 मील की दूरी को प्रदर्शित करेगी। अब हम समय वाला सोल्यूशन करते हैं, समय ज्ञात करते हैं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो ट्रक चालक है वो 15 मील की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो हमने यहाँ शुरू किया, आपको पहले भी बताया मैंने कि जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको हम राइट हैंड साइड रखते हैं, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम राइट हैंड साइड रखते हैं, जो हमें पता होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं पेपर के। तो यहाँ हमने लिख दिया 15 मील की दूरी जो है वह ट्रक 1 घंटे में तय करता है। तो 1 मील की दूरी कितने में तय करेगा? 1/15 घंटे में। अब हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 30 मील की दूरी। हमने यहाँ कितना कैलकुलेट किया? 30 मील। 30 मील की दूरी वह ट्रक चालक कितनी दूर में तय करेगा, कितनी देर में? 1/15 इंटू 30, और हमारे पास आ गया 2 घंटे में वह तय करेगा। बनाने की प्रक्रिया में कि इसको बनाना किस तरह से है, तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से हम 6 इंच लंबी रेखा खींचेंगे। ये देखिए, अब ये 1 इंच हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमने 6 इंच लंबी रेखा खींची और सबसे पहले हमने फिर इसके प्राथमिक विभाजन कर दिए। तो हमने प्राथमिक विभाजन, मैंने आपको बताया कि पहले वाला जो लंब होता है उसको हम छोड़ देते हैं, दूसरे लंब पे हम शून्य डालते हैं और उसके बाद जो पहला होता है उसके ऊपर हमने प्रथम विभाजन। 15 घंटे जो मील की दूरी है वो जो ट्रक चालक है वो 1 घंटे में तय करा है, तो हमने उसको यहाँ प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। अब वो कैसे नजर, तो फिर हमने स्केल रखा इंच वाली तरफ से और एक एक इंच की दूरी से हम पे हमने लंब डाल दिए। तो और वो कौन सी तरफ? वो उल्टे हाथ की तरफ हमने डाल दिए, क्योंकि सीधे हाथ की तरफ हमारे प्राथमिक विभाजन है और उल्टे हाथ की तरफ हमारे जो गौण विभाजन है, जिसको हम सेकेंडरी डिविजन कह सकते हैं, वो है। और इसको हमने 3 भाग इसके कर दिए और ये किसको फिर हम इसको मिनट में इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ हमने 20 लिख दिया, इधर 40 लिख दिया और इधर 60 लिख दिया। यहाँ हमारे घंटे ये प्रदर्शित कर रहे थे और यहाँ ये मिनट प्रदर्शित करेंगे। अब क्यों अब आप कहेंगे यहाँ घंटे और यहाँ मिनट, 60 मिनट कितना बनाते हैं? 1 घंटे को। तो बात तो वही हुई, 15 मील यहाँ पे भी है पूरा प्राथमिक विभाजन में, 15 ही यहाँ है, बस हमारा इसको प्रदर्शित करने का तरीका बदल गया। अब क्योंकि यहाँ 15 है तो हमने इसको 5, 10, 15 रखा, और क्योंकि यहाँ एक ही था, 1 घंटा था, तो हमने इस एक को हमने इसकी छोटी इकाई में बांट दिया। अब घंटे से छोटा क्या होता है? मिनट होता है। तो हमने इस एक को हमने घंटे में बांट दिया और हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उस हिसाब से हमने इसके जो दी हुई जो हमारा समय मापनी है उसके हमने गौण विभाजन कर दिए। हमने इस प्रकार से उसके सेकेंडरी डिविजन, तो लास्ट में जो हमको वो नजर आएगा
वो कुछ इस प्रकार से आएगा। समय मापनी हम लिखेंगे, शीट के ऊपर हम उसका निरूपक भिन्न लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से उसका प्रदर्शन करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें सही प्रदर्शन के लिए इसको रंग भरना आवश्यक है और वो ऑल्टरनेट चलता है और इस तरह से आप अपनी समय मापनी को बना सकते हैं। इससे रिलेटेड, समय मापनी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वर्नियर स्केल पढ़ाऊंगी। वर्नियर, ये इसके भी दो प्रकार होते हैं वर्नियर स्केल के, और दोनों ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल होता है और डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है। प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी होता है और आपका वक्रीय वर्नियर मापनी होता है। तो इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे साउंड।